राजवीर जी आपको नमस्ते। आज हम लोग भीग गए हैं लेकिन पढ़ेंगे। तो बताइए, सम का प्रॉब्लम चल रहा था। एपी हमारा कंटिन्यू हो रहा है। एपी में क्या क्या फंसा तुम्हारा? एपी में हाँ मतलब 8 और 10 6 बन गया था वो। 6 बना लिए। हाँ। अच्छा 8 और 10, 8 और 10 और बाकी सारा बन गया उधर। हाँ 18 तक बना लिए। 18 तक नहीं बोले थे, 10 तक बोले थे आप। अच्छा आज ये बनवाएंगे हम लोग ना। हाँ तो ठीक है, पहले 8 और 10 देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंडीशन करते हैं। तो 8 नंबर में प्रश्न क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसके 22 टर्म को जोड़ना है, जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां टर्म 149 है। तो इस वाले फार्मूला से ए निकाल लो, बात खत्म हो गई। और क्या दिक्कत है इसमें? बनाएंगे, बहुत बार निकाला हुआ ये। अच्छा और चलो ट्राई दो करते दो हैं। बार निकाला। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट फंस गया इनका। कह रहे हैं सम ऑफ द 22 टर्म्स निकालना है, यानी S22 हमें निकालना है। इन्होंने कहा एक सीरीज है जिसका डी हमारे पास दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? 7 डी 7 है। और T22 22वां नंबर टर्म दिया हुआ है, 149। 149 है। तो हमें निकालना है S22। तो S22 में A प्लस L इंटू n-2 होता है। सब कुछ मालूम, खाली A मालूम नहीं है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू 149 दिया है और Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। ए हमें पता नहीं है, बी हमें डी पता है। 22 माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 7 इज इक्वल टू 149। ठीक है इतना दूर तक। अभी हमने करना क्या है, ये 7 नीचे चला जाएगा तो ए इंटू ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। 7 इधर ले जाओ। तो कटेगा नहीं। नहीं अच्छा 21 सत्ते कितना हो जाएगा बताओ? ये गलत बोल रहे थे हम। प्लस 7 21 7, 7 दूना 14, 147 147 यानी 149, यानी ए हो गया तुम्हारा 2। तो मेरा एपी क्या बना? 2 से शुरू हुआ, 7 2 9, 9 7 16 और ऐसे ऐसे चलेगा। हमें निकालना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। लास्ट टर्म पता है इसलिए ये लगा रहे हैं। हमें 22 टर्म जोड़ना है, 22/1। ए हमारा 2 है, लास्ट टर्म हमारा 149 है ना। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 151। हाँ तो एक हो गया इधर, 15 1 16 का 6 कैरी 1, 15 1 16, 1661 ये आंसर होना चाहिए। गलत है। एक बार चेक कर लो। चेक होगा तो फिर सवाल चेक करेंगे ना कहाँ गलती है। सवाल के हिसाब से तो मेरा जो आ रहा है A2 आ रहा है, लेकिन इनका ए उस हिसाब से हमने चेक किया A5 आना चाहिए। तो इस सवाल को हम लोग अगले दिन ना पहले तो मिलाएंगे कि सवाल तो रॉन्ग नहीं है। तो बाकी सवाल में कुछ तो है नहीं कठिन, तो छोड़ देते हैं इसको। फिर मिलते चेक करवा लेना, ठीक है। ये डाउट में रह गया। मेरा भी सेम आया था 1661। हाँ तो ठीक है, 1664 आ रहा है उनका, 16 पता नहीं क्या आ रहा है। चलो 10वां नंबर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिला देंगे, बुक में दिखा देंगे, किसी बुक में हो सकता है मिस प्रिंट होगा कुछ। तो चलो, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 और 18। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक एपी का 10 का 1, ये भी तो इजी लग रहा है, क्या दिक्कत है। 10 का 1 में कह रहे हैं कि एक मेरे पास एपी में सम है और जिसका 51 टर्म को आपको जोड़ना है, S51 निकालना है। जिसका कह रहे हैं कि जो टर्म्स हैं सेकेंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है। ये 14 है, ये 18 है। तो भैया ये 14 है, ये 18, कितने का गैप है? 4 का। तो ये 4 पीछे जाओ तो कितना हो जाएगा? 10। और ऐसे चल रहा है, 51 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। हमें S51 निकालना है। तो 51/2 हो गया, 2 इंटू ए का वैल्यू 10 है प्लस n मतलब हो गया 51 माइनस 1 और डी हो गया तुम्हारा 4, यही ना। तो 51/2, ये तो 51/2 ही लिखो। और यहाँ कितना हो गया? 20 है। और यहाँ 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 200। 200। तो 220 में 200 डिवाइड दे दो, 110। भाग पगला, 220 और 200, 220 हुआ ना। 110। हाँ तो ये 1 हो गया, 5 1 6 हो गया,
5 हो गया, ठीक है। 56010 ये आंसर देख करो, मेरे ख्याल से आंसर राइट होना चाहिए। क्या ही निकालते वक्त ये नहीं निकल पाए, अरे महाराज। चलो इसका 2 नंबर भी देख लिया जाए, क्या है 2। कह रहे हैं द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 22। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d का वैल्यू दिया है 22, ये 1 नंबर बात हो गई। और कह रहे हैं 15th टर्म 66 है, यानी a प्लस 14d इज इक्वल टू 66 है, तो ये 2 नंबर बात हो गई। अब इसको सॉल्व करके पहले a और d निकाल लो, माइनस 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 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 11, -11d इज इक्वल टू -44। तो d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसमें बैठाओ a प्लस 3d इज इक्वल टू 22, तो a प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 22 माइनस 12 दैट इज 10। तो आपके पास सीरीज बन गया 10 और 4 14, 4 18, वही सीरीज तो फिर बन गया 10 4 14 4 18, ठीक है। और ये कह रहे हैं इसको आप पहले a निकाल दो और d निकाल दो, हो गया। 8 टर्म को जोड़ना है, सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ 8 टर्म जोड़ना है। आ जाओ, इतना तो मैन्युअली जोड़ लेगा कोई। बैठ के जोड़ना, हमको क्या दिखा बता रहे हो। s 8 का फॉर्मूला क्या होगा, 8 n बाई बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो ये 8 बाई 2 हो गया। 2a कितना था 10, हाँ और हमें जोड़ना कितना है n माइनस 8 में से 1 भी कम 8 माइनस 1, डी कितना 4 का, तो कितना हो गया 4, इधर हो गया 20, इधर हो गया 7 चौका 28 ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 48, 48 का डबल 96, 96 का 192 आ गया, 8 32, 4 चौका 100 19। प्लीज चेक आंसर। एपी का इनका क्वेश्चन खत्म हो गया। तुमने करना ये है, एपी ही हमारे कोर्स में है, तो एपी के सारे एग्जाम्पल सम्स देख लेना, बार बार बोल रहे हैं, आज कोई होमवर्क नहीं देंगे, एग्जाम्पल सम्स पूरे कंप्लीट कर लेना। अब क्या नया चैप्टर शुरू किया जाए इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। 11 12 13 16 15 16। अच्छा हाँ, सॉरी अभी बाकी है एक में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 13 15 17 बैठा देते हैं, बना देते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36, तो S6 का वैल्यू उन्होंने दे दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 36, और फिर कह रहे हैं एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, और S16 की वैल्यू उन्होंने दे दी है 256। हमसे करें S10 का वैल्यू कितना होगा, निकाल के दिखाओ। 6 टर्म का सम 36 है, 16 टर्म का जो सम है वो 256 है। S10 60 होगा, कैसे बताओ, क्योंकि 6 को ही 6 बार जोड़ के 36 आ जाएगा। ऐसा बोला है, अगर 6 को 6 बार जोड़ के 36 जोड़ रहा है तो मीन डिफरेंस क्या वो क्या है तुम्हारा, 6 का डिफरेंस है। अच्छा, मतलब 6 और 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 6 18, इसको जोड़ेंगे तो 36 आएगा। क्या लॉजिक कर रहे हो, नहीं सम सीरीज है थोड़ी ना, मल्टीपल है कि 6 इंटू 6 कर दिए 36। एपी का लग रहा था मेरे को। हाँ एपी का भी तो है, एपी में 36 कैसे जोड़ोगे, देखो S6 का मतलब क्या होता है, S6 का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है 6/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि इंटू डी आई ना फॉर्मूला है, चलो यहाँ पे n ही बैठाना चाहिए था, और इसकी वैल्यू 36 दी हुई है ना, तो यहाँ पे अगर ये उठा लिए 3 हो गया, यहाँ पे 2a प्लस 5d, 6 टर्म है तो ये 5d हो जाएगा ना, 5d इज इक्वल टू 36, और यहाँ पे 2a प्लस 5d का वैल्यू कितना हो जाएगा 36/3 यानी कि 12। तो एक बात हमें मिल गई कि 2a प्लस 5d का वैल्यू 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब S16 की वैल्यू है 256, तो 256 अगर वैल्यू है तो कितना होता है, S16 मतलब हो गया 16/2 इंटू 2a प्लस 15d है ना, इज इक्वल टू 256 है, ये 8 हो गया, तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 8, हाँ 8 3 24, 8 दूना 16 32, तो 2a प्लस 15d का वैल्यू कितना हो गया 32। नाउ अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन है तुम्हारे पास 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12,
और एक है 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32, माइनस 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 कट गया, 15 में से 10 चला गया, कितना बचा माइनस 10d, और इधर कितना बच गया -20, तो d इज इक्वल टू 2 आ गया। और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू बिठा दें 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 12, 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1, तो a मेरा 1 आ गया, d मेरा 2 आ गया। यही दो ठो काम करना है। अब हमें S10 निकालना है, तो S10 की वैल्यू पकड़ो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 into 2 into 2a plus n-1 into d। अब इन्होंने कहा है S10 निकाल के दिखाओ, तो S10 का वैल्यू क्या होगा? 10/2 2 into 1 प्लस 10 माइनस 1, और d कितना आया था हमारा? डिफरेंस आया था 2 का, तो ये 2 का डिफरेंस हो गया, तो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, और 9 इंटू 2 कितना होता है? 18, 18 तो 20, और 20 इंटू 5 कितना होता है? 100। 100। चेक करो। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग 13 पढ़ते हैं। ये बाकी जो छोड़ रहे हैं वो घर में ट्राई कर लिया करो, ये सब तो बन ही जाना चाहिए था। 10:30 तक बोल के गए तो 10 से आगे सोचना ही नहीं है। ऐसे बुद्धि रखोगे तो ज़्यादा उन्नति कम होगी, इसलिए जितना हो सकता है बना लिया करो। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42 and the ratio of the 10th term and 30th term is 1:3. Find the first and the 13th term. तो इजी है, हटाओ। पहला 6 टर्म का जोड़ 42 है, हटाओ इसको, हटा। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहे हैं पहले 6 टर्म का जोड़ 42 है, यानी S6 का वैल्यू 42 है। दूसरा बात ये कह रहे हैं हमारे पास कि 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:2 है। 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 है। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि आप A निकाल दीजिए और T13 निकाल दीजिए, ये दो बातें निकाल दीजिए। इजी है, देखो ये वाला अगर हम लेके चलें तो क्या बनेगा? S6 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? यहाँ पे होगा 6/2 इंटू 2a प्लस 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5d, और ये यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसकी वैल्यू इन्होंने 42 दे रखी है। तो ये बताओ 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 40, 42/3, यानी इसे काट के बोल रहे हो 14। तो एक इक्वेशन तो मिल गया, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14 है, नंबर एक बात। दूसरे कंडीशन में ये क्या कह रहे हैं कि पहला 10वां टर्म और 30वां टर्म यानी a प्लस 9d और डिवाइड बाई a प्लस 29d इज इक्वल टू 1:3 है। वो करे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ करो, तो यहाँ से 3 के 3 आ गया, प्लस 3 9 27 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। वाह भाई, अचानक से जोश कैसे आ जाता है इतना। ये इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14, और यहाँ है 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया? 5 2 7d इज इक्वल टू 14, और d इज इक्वल टू हो गया 2। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बिठा लो, 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 0 है, तो 2a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 2a इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 2 है। मेरे पास a मिल गया 2 है और d मिल गया कितना? 2 हो गया, दोनों बराबर ही है। हमसे पहला क्वेश्चन तो ये हो चुका है। दूसरा इन्होंने पूछा है T13 का वैल्यू बताओ। T13 का वैल्यू क्या होता है? a प्लस 12d, तो a 2 है और 12 इंटू d भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24, और ये हो गया 26। चेक करो आंसर हो गया, हम लोगों का आंसर आ गया ना। अब 15 नंबर देखो। Sn बोल रहा है Sn denotes the sum of the n terms AP, prove that S30 का वैल्यू S3 इंटू S20 माइनस S10 के बराबर होता है। ये बनाओ, ये बना लोगे? नहीं है, नहीं, आओ बनाया जाए। इनको कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ। 15 नंबर क्वेश्चन, S30 का S क्या खत्म हो गया क्या यार? ना
S30 का वैल्यू जो होगा वो 3 इंटू S20 माइनस S10 के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है ना। तो चलो शुरू कर दो। LHS आइए देखते हैं S30 कितना होता है। S30 का मतलब क्या हो गया? S30 A plus S30 का 29 वैल्यू बताओ। 30/2 इंटू 2A प्लस 29D, यही होता है ना? हाँ। हाँ जी। और इससे इसको काट दो, ये 15 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया? 2A प्लस 29D आ गया। तो 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 30A प्लस है 30A प्लस 15 9 है 135, कैरी 13, 15 दूना 30 और 30 और 13 43। ठीक है, जोड़ के देखो एक बार, ये ठीक आ रहा है मेरा? गलत? या ऐसे ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है? हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। चलो RHS सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। RHS कितना आता है? कह रहा है 3 में इंटू करना है S20 माइनस S10 का। तो चलिए 3 हो गया। S20 का मतलब क्या हो गया? 20 का मतलब हो गया 20/2 इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, 20/2 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 20/2A A प्लस 19D, यही ना होगा? है? 2A कहाँ से आ गया? सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला ही होता है। S20 का क्या फॉर्मूला लगेगा? 20/2 into A plus n minus 1 into D। A प्लस एन वन होता है, सम में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अरे यार क्या लड़का है, पगलाता रहता है। ये 2A कहाँ से आता है? हाँ। सम के फॉर्मूला में A रहता है कि 2A रहता है? फिर यहाँ जब सम का फॉर्मूला लगा रहे बोल रहा है A लगा दीजिए। क्या लड़के हो भाई तुम। और इसका क्या हो जाएगा? 10 का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 10/2 और इंटू 2A प्लस 9D, यही होगा। चलो सॉल्व करो। 3 इंटू 2 से 20 कट गया 10 और अंदर आ गया 2A प्लस 19D। 2 से 10 कट गया बचा 5 और यहाँ पे 2A प्लस 9D। चलो मल्टीप्लाई करो। 3 हो गया, 10 से 2 में होगा कितना हो जाएगा? 20A plus 190D 190D minus 10A plus माइनस 45D। है नहीं minus 10A minus 45D। हाँ। तो 20n में से 10n चला गया, कितना बचा? 10A 10A। और 190 में से 145D। तो क्या कॉमन जा रहा है इसमें? 5 कॉमन जा रहा है। कुछ नहीं जा रहा है तो 5 5 कॉमन ले लें common है। तो क्या बचेगा? 2A प्लस 5 दूना 10 5 9 45 डी। और यही तो था हमारा प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। और 16 नंबर, चलो 16 नंबर ट्राई किया जाए। 16 बना देते हैं, 18 बना देते हैं, जो बोलोगे। 16 17 18 तीनों बना दें। 1000 पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ना है। 1000? हाँ, 1 2 3 4 ऐसे जाके 1000 तक जोड़ना है। तो कितने 1000 टर्म्स होंगे? तो S1000 जोड़ना है। फॉर्मूला क्या होगा? n/2 इंटू A प्लस L। तो n मतलब हो गया 1000/2, A मतलब फर्स्ट टर्म और 1000 टर्म जो होगा वो इतना आएगा। सारे टर्म्स को जोड़ना था पॉजिटिव को। कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा और इसको 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 और 2 0 500 500, ये आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 16 का 2 देखो, ये 16 का 1 था, 16 का 2 ये दिखा रहे हैं। 16 का 2 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल 8 के। तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसे चलेगा और 15 टर्म तक जोड़ना है। तो जोड़ो भाई, क्या फॉर्मूला है? Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे S15 जोड़ना है। 15/2 हो गया, 2 हो गया, A का मतलब 8 है, प्लस n कितना है? नंबर ऑफ टर्म 15 है, माइनस 1 और D कितना है? 8 है। तो यहाँ 15/2 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, प्लस 14 इंटू 8 हो गया। तो
तो ये हो गया ऐसा, तो 15/2 हो गया, 16 हो गया। 14 8 जा कितना 8 होता है? was a 32, 8 1 was 8, 112, है 112, 14 8 112, 112, 112 और 16 कितना हो जाएगा? 10 10 20 28, 128। ये कितना हो गया? 64, 64 इंटू 15, 15 चौका 60, कैरी 6, 15 छक्का 90, 90 से 96, 960। प्लीज चेक करो जरा। तो जी राजवीर जी का प्रश्न है कि सर आप एक और बता दीजिए 18, फिर हम सारा कर लेंगे। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके हैज 3 ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, क्या बोल रहा है? एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज 3 एज अ फर्स्ट टर्म, बोलता है वो शुरू होता है 3 से। अच्छा, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म, यानी 8 टर्म को जोड़ करके S8 को इज ट्वाइस, ये आता है 2 ट्वाइस ऑफ किसका? द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, S5 के डबल आता है। तो आपने कॉमन डिफरेंस बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी डी निकाल के दिखाना है। तो ठीक है, इस चीज को उठाओ ना। क्या लिखा है? S8 का जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ S5 है ना? S8 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 8 plus 7D, नहीं यार, तू 2A भूल जा। plus 7D, नहीं, S8 का मतलब है 8/2 n/2 इंटू 2A प्लस 7D। क्यों फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तुमको? 2, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? S5 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, यानी कि 5/2, हम बैठा दिए हैं यहाँ 5 है, ये 5 है, 5 है भाई, 5/2। और यहाँ पे क्या होगा? 2A प्लस 4D ना, 4D। और ये इसको सॉल्व करो, यहाँ से D निकाल दो, ये कितना हो गया? 4, और 2A प्लस 7D, और यहाँ पे 2 इंटू, ये कितना बच रहा है? यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगर, 5/2 इंटू 2, तो क्या बचेगा? A प्लस 2D ना। चलो ये इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बच गया भाई? 4 इंटू 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 5 से 5 दूना 10 हो गया, 10 इंटू A प्लस 2D है। चलो जा, जो वैल्यू मालूम है बैठा दो। ये 4 हो गया, 2 हो गया, 3, A का वैल्यू 3 है, प्लस 7D इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 2D, मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 6 कितना होता है? 34, 24, 28D, और 28D इज इक्वल टू 30 30 plus 20D, 20D। तो ये इधर ले आओगे तो 8D हो जाएगा, और 30 माइनस 24 करो तो D इज इक्वल टू 6/8 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। चेक करो आंसर। आज कुछ नया चैप्टर नहीं शुरू कर रहे, क्वेश्चन 17 दिखा के खत्म कर देंगे। 17 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 10, विच इज डिविजिबल बाई 4। 2 डिजिट के सारे नंबर, 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 10 से, कहाँ तक रहता है? 99 तक। तो 10 के बाद पहला नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होगा? 12, यानी सीरीज हमारा शुरू हो रहा है 12 से। 12 4 16, 16 4 20, 4 24। और 99 के पहले कौन सा नंबर है? 99 तक में सबसे लास्ट नंबर कौन सा है 4 से डिवाइड होगा? मेरे ख्याल से मान लो इसमें से करे 96, 4 1 के 4 बच गया 3, और 9 4 32, 96 होगा। 36, 3 हाँ, 3 कम कर दो 96, यानी यहाँ पे सीरीज खत्म होगा 96 पे। कितने टर्म्स होंगे बता सकते हो? टर्म्स निकाल लेंगे, वो जरूरत नहीं, टर्म्स निकालना पड़ेगा पहले कि कितने टर्म है टोटल। तो Tn का वैल्यू दिया हुआ है 96, और Tn की वैल्यू हम जानते हैं A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। हमारे पास A 12 है, n-1 का पता नहीं है, D हमारे पास 4 है, और ये 96 है। ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी n-1 96 माइनस 12, और ये 4 इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 21। ये 21 होगा। हाँ, चलो 21, और उधर चल जाएगा तो 22, मतलब टोटल 22 टर्म है। तो हमें निकालना है S22। तो S22 का मतलब क्या हो जाएगा? 22/2, और यहाँ पे A प्लस L लगा दो क्योंकि लास्ट टर्म पता ही हमें। तो A तुम्हारा 12 है और लास्ट टर्म 96 है, तो कितना हो जा रहा है? 11 इंटू 108, 108 को अगर जोड़ोगे तो 8 को 8 लिखो, 10 प्लस 8 18 का 8 कैरी 1, 10 1 11 1188। ये दिस इज आंसर। चेक करो तो जरा सर।
अब 2 देखेंगे, इससे ही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहे हैं, हम हिंट देते कर लोगे? चलो देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 से 200 विच आर डिविजिबल बाय 4। 100 से 200 के बीच कौन से नंबर हैं, बिटवीन बोला है, मतलब 100 को नहीं लेना है। तो 100 के बाद कौन सा होगा? 104, यानी सीरीज आपकी शुरू होगी 104 से, और 104, 108, 112 ऐसे चलेगा। कहाँ खत्म होगा? 200 पे। बिटवीन बोला है ना, तो 200 भी नहीं ले सकते, उनके बीच बोला है। 196। हाँ, तो ये हम यही समझ रहे हैं। अब हम, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, अब बाकी आंसर के हिसाब से देख लिया जाएगा। ये तो इजी है, सेम कितने टर्म्स बने, टोटल टर्म्स निकालना पड़ेगा पहले। हाँ, एकदम सेम सवाल है। टर्म्स का फॉर्मूला बनता है तुम्हारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 196। a कितना दिया हुआ है? 104, और प्लस n का पता नहीं, n माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है? 4 का, इज इक्वल टू 196। 104 उधर चल जाएगा तो 92 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 196 माइनस 104 डिवाइड बाई 4 कितना होगा बताओ? कितना छोटा कीड़ा दौड़ रहा है। चल, 92 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20। ये 92 आ गया, 92 में डिवाइड दिया 4 से आ गया 23, यानी n इज इक्वल टू 24 टर्म्स है। तो हमें 24 टर्म जोड़ने हैं, तो S24 इज इक्वल टू 24 बाई 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट, तो 104 प्लस 196, यहाँ पे 12 और यहाँ 300, 12 3 3600। आंसर चेक करो जरा, सही हो कि बिटवीन मतलब इसके बीच का लेना है। इस ये भी एक्सक्लूडेड है और ये भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम लिमिट है, बोल ना। चलो 11 का 2 हो गया, 17 का 2 हो गया, 17 का 3 देख लेते हैं। 17 के 3 में ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 से 700। 300 से लेकर के 700 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल आएंगे उनका सम निकालो। तो पहले देखो 300 में 9 से डिवाइड दो, शुरुआत कहाँ से होगी? 304 से। 304 से नहीं, गलत बोल रहे हो। नहीं, आओ देखते हैं। 9 तिया 27, 27, यहाँ कितना बच गया? 3, और 9 तिया 27, 37, कितना बच गया? 9 तिया 27, 27 बचा 3, 6 और रहता तो हो जाता, यानी 306 से हो जाता। 306? हाँ, तब तो उससे 4 घटाएंगे तो 302 हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे कट जाएगा? 302 9 से कटता है? नहीं, 9 से थोड़ी 4 से कर रहे हैं ना। 9 का मल्टीपल लिखना है। 9 का? हाँ, तो 9 के यहाँ पे 309 के बाद 306 के बाद क्या आएगा? 315। 315, और कितना आएगा? 324। 324, ऐसे ही चलता रहेगा। 700 के पहले कौन सा आएगा बताओ? 9 7 13 9 72, 9 7 63, 63 आ गया, 7 बज गया, 9 63 आ गया, तो कितना आ गया? 7, कम कर दो 7, यानी कि 693 तक लास्ट जाएगा। अब इसमें कितने टर्म है वो निकाल लो। Tn का फॉर्मूला लगा के 693, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 693। a का वैल्यू 306 है, प्लस n का पता नहीं, d का हमें पता है 9 है, इज इक्वल टू 693। तो उधर चला जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 693 माइनस 306 कितना आएगा? डिवाइड बाई 9, यहाँ इंटू है इसलिए डिवाइड हो गया। कितना आएगा बताओ? 693 से घटा दो, यहाँ से 3 और घटेगा, 297 के आसपास आ रहा है क्या? 693 में से 6 घटा देते तो कितना हो जाएगा? 680। यहाँ पे रुको, 4 3 7 बच रहा है इधर, 9 में से यहाँ पे 1 जाएगा, 9 में से 1 जा सकता है, 8 बच गया, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 387। 387, तो 387 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू 388 टर्म्स हैं। अब 388 डिवाइड नहीं दिया, किससे डिवाइड देना है? 9 से। ओ अच्छा सॉरी, 9 से डिवाइड भी तो देना है। 936, फोन बज रहा है, 43। फोन उठा लो। हाँ हाँ हाँ, हमें S44 जोड़ना है, तो 44 का फॉर्मूला क्या होगा? 44 बाई 2, और यहाँ पे आ रहा है a मतलब है 306 और l का मतलब है 693।
तो ये हो गया 22 इंटू ये कितना हो रहा है 6 में 3 जोड़ेगा 9 होगा, 9 में 1000 6 रहेगा 9, 3 में 9 भाग सब हाँ, सही। 999। हाँ तो चलो ये 999 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 999 इंटू 22, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 9 दूना 18 19, 1998 ये भी यहाँ भी वही आएगा तो 8991 कितना आ जाएगा 8 9 8 17 और 18 19 और 1 10 1 11 1 1 2 देखो आंसर 21978। दिस इज योर आंसर। आंसर ठीक आया है। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी देखना है और उसके बाद छुट्टी। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 विच इज डिविजिबल बाई। बोल रहा है नेचुरल नंबर बताओ जो 100 से कम हो। तो 100 से कम बताना। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा तो पहला मल्टीपल तो 6 आएगा, फिर 12 आएगा, 6 3 18 होगा, 6 चौका 24 होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। और 100 से कम मतलब 12 98 96 होगा, है ना। तो इसको जोड़ लो, है ना। 8 टर्म्स हैं टोटल और क्या। ये टी एन करके निकाल लेना। टी एन इज इक्वल टू 96 है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96 है। ए का वैल्यू 6 है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 6 है, 96 है। तो यहाँ पे एन माइनस 1 इज इक्वल टू 96 माइनस 6 डिवाइड बाई 6। तो 90/6 कितना हो गया डिवाइड नहीं खाता है और नहीं खाता है 30 में 15। 15 एन इज इक्वल टू 16 टर्म्स को जोड़ दो। तो S16 जोड़ो। S16 16 is equal to 16/2 into 2 into S16 इज इक्वल टू 16/2 और पहला और आखिरी जोड़ो ना A प्लस एल 6 plus 96 6 प्लस 102 96। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/2 into 106 8 इंटू 102 ना। 8 दूना 16 8 के 8 816। प्लीज चेक करो आंसर। करेक्ट है। कैसे छट से देख ले रहा है। एक तो अरे कहाँ गया बंद हो गया। चलो ठीक है, आज इतना रखते हैं। आज हम लोगों का एपी खत्म हो गया है। अगर स्कूल में जीपी पढ़ाया है तो हम लोग जीपी पढ़ेंगे, लेकिन आखिरी की तरफ पढ़ेंगे। अभी आज ही खत्म हो गया चैप्टर। तुम एग्जाम्पल्स हम पूरा खत्म करके रखना, एक्सरसाइज खत्म करके रखना। अब अगले दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।